हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हर कंट्री वैसे वैसे उसका इस्तेमाल करने का नया नया तरीका अपना रहा है। हर उस कंट्री के लिए टेक्नोलॉजी बहुत ही अहम हो गया है। जो कंट्री इस चीज़ को अच्छी तरह इस्तेमाल करना जानता है। अब सऊदी अरबिया इस चीज़ को इस तरह इस्तेमाल कर रही है, हर उस चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को घुसा रही है। और ये घाटा है या फ़ायदा, ये तो खैर वो देश जानेगा, लेकिन हाँ, इस चीज़ को हर कंट्री इस्तेमाल करना चाह रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब इसी को लेकर के एक बड़ी अपडेट दिया है सऊदी के मुसानिद के तरफ से कि अब आप जितने बाहर से आए हुए लोग हैं, तकरीबन इसमें 9 कंट्री को शामिल किया गया है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी है। इस पे पूरी अपडेट क्या है दोस्तों, मैं इस पे आपको मैं बता दूंगा कि पूरी अपडेट क्या है। ये न्यूज़ खबर छापी है द हिंदू के रिपोर्टर ने, जो एक इंडियन अखबार है, उसमें छपी है। पूरा डिटेल मुसानिद के लिए छपी है क्योंकि ये इंडिया से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इंडिया भी सप्लाई करता है अपने मैन पावर को, तो इसीलिए वहाँ से छपना ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया में ये न्यूज़ छपी है। और इसको मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो पूरा देखिए। उससे क्या होगा कि आपको पूरी तरह बात समझ में आएगी, नहीं तो आधा अधूरा बात समझ में आता है और आप गाली बकना शुरू कर देते हैं। हर यूट्यूबर को आप लोग ऐसे ही करते, तो ऐसा ना करें। पूरा वीडियो देखें और समझें कि क्या इसमें कहा गया और अच्छी तरह समझें, ठीक है। चलिए, उससे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए। सऊदी अरब में नए श्रम नियम मुसानिद नाम के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत कम से कम 10 अफ्रीकी देशों और भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वियतनाम, फिलीपीन और श्रीलंका सहित 9 एशियाई देशों के वर्कर को फायदा पहुंचाएंगे। डिजिटल रूप से लागू किए जाने वाले उपायों और प्लेटफॉर्म के एक श्रृंखला के साथ सऊदी अरब भारत सहित विदेशी वर्कर लेबर ड्राइवर के लिए अधिक सुरक्षित कार्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए तैयार हो रहा है। इसीलिए क्योंकि कई सारे कंप्लेन जाते हैं, इसीलिए मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय के अधिकारियों के एक समूह ने गुरुवार को सऊदी सरकार के विजन 2030 को पूरा करने के लिए सऊदी योजनाओं को प्रस्तुत किया और कहा कि प्रवासी श्रमिकों के संबंध में सऊदी अरब की योजनाएं कामगार के अधिकारों को सुरक्षित करेंगे और अवैध आवर्जन में कमी लाएगी। मुसानिद प्लेटफॉर्म के तहत कफीलों में काम करने वाले विदेशी कर्मचारी मौजूदा रोजगार अनुबंधों के जांच कर सकते हैं और एक समर्पित मुसानिद श्रम ऐप में अपडेट का पालन कर सकते हैं। यह प्रणाली विदेशी दूतावासों को सऊदी में काम करने वाले अपने नागरिकों से संबंधित सभी विवरणों, नियोक्ताओं के नाम, स्थान, अनुबंध पर सिस्टम पर व्यू एक्सेस की अनुमति देती है। विदेशी मशीनों को व्यू एक्सेस की अनुमति देने का उद्देश्य श्रम विवादों को अधिक कुशलता से हल करना है। मुसानिद प्लेटफॉर्म को अनुबंध, बीमा और स्वास्थ्य लाभ से जोड़ा जा सकता है। अधिकारियों ने कहा कि मुसानिद प्लेटफॉर्म मानव अधिकारों की सुरक्षा करेगा और कर्मचारी और नियोक्ताओं दोनों के लिए स्थिर कार्य वातावरण प्रदान करेगा। अधिकारियों के अनुसार मुसानिद प्लेटफॉर्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये श्रमिकों के लिए मासिक वेतन का भुगतान करने के लिए नियोक्ता के दायित्वों का पालन करके मजदूरी संस्था प्रणाली प्रदान करता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म नियोक्ताओं और विदेशी श्रमिकों के बीच वित्तीय लेन देन के ट्रैक कर सकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि नियोक्ता विदेशी श्रमिकों के प्रति अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करेंगे। बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान सऊदी अरब के घरेलू और निजी श्रम क्षेत्रों में काम करने वाले सबसे ज्यादा कर्मचारी मुहैया कराते हैं। 1.4 मिलियन कर्मचारियों के साथ भारतीय सऊदी श्रम बाजार में दूसरा स्थान पर है। पहले स्थान पर बांग्लादेश है, जो वर्तमान में सऊदी श्रम बाजार में लगभग 2.7 मिलियन कर्मचारी मुहैया कराता है। सऊदी मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान ने घरेलू और निजी क्षेत्रों के लिए लगभग 2.1 मिलियन कर्मचारी मुहैया कराए हैं। नेपाल, इंडोनेशिया, सूडान, फिलीपीन, यमन, मिस्र और युगांडा के श्रमिक बल कुछ अन्य देश हैं जिनके सऊदी बाजार में काम करने वाले कर्मचारी भी नए शुरू किए गए प्लेटफॉर्म और योजनाओं से फायदा उठा रहे हैं। अधिकारियों ने यहां बताया कि मुसानिद प्लेटफॉर्म से श्रम मुकदमों के निपटारे में भी लाभ होगा।
द हिंदू को बताया कि 2021-24 के अवधि के दौरान सऊदी अरब के घरेलू क्षेत्र में भारतीय श्रमिकों से जुड़े लगभग 12,649 श्रम मुकदमे हुए हैं। मुसानिद प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक ये है कि इससे सऊदी सरकार नियोक्ताओं की पुष्टि भूमि की अधिक प्रभाव ढंग से जांच कर सकेगी और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेगी, जबकि यह प्रणाली नियोक्ताओं के अपराध रिकॉर्ड की डिजिटल जांच सुनिश्चित करेगी। ये सऊदी अरब में अवैध प्रवासियों के आगमन को भी रोकेगी, समान रूप से लागू करने योग्य उपायों की भी अनुमति देगी। इससे यह होगा कि जहां आप काम करते हैं वहां का पूरा डिटेल उसमें होगा, जिसका फील्ड में काम करते हैं वहां का डिटेल होगा, और जहां से आप आए हैं वहां का पूरा डिटेल इस मसानिद में भरा जाएगा। हो सकता है तो आने वाला वक्त में मसानिद जो एप्लीकेशन है, ये जो बाहरी वर्कर है जो आउट ऑफ सऊदी है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनके लिए ऑप्शन से हटाकर इस पर शिफ्ट किया जाएगा पूरा डिटेल। हो सकता है तो आने वाला वक्त में ये भी होगा। तो ये कुछ डिटेल थी मुसानिद के बारे में, और ज़रूरी है चूँकि ये घरेलू वर्कर के लिए है, ये बाहर जो कंपनी में काम करता है उस वर्कर के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ घरेलू वर्कर के लिए। ये याद रखिएगा। इस पर मैं एक वीडियो पहले ऑलरेडी बना चुका हूँ, और ये इसलिए बनाया कि ये आज ये खबर आई है, इसलिए मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना मेरा काम है। देखिए, इसका हम कोई पैसा नहीं लेते यूट्यूब से। आप मेरा यूट्यूब जाकर देख सकते हैं कि मोनेटाइज नहीं है। बस मुझे लगता है कि जो परदेसी है उसको सारी जानकारी होनी चाहिए, उससे क्या उसको सुविधा वो अपना ले सकता है हर चीज़ का। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल थी दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।